हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। और उससे रिगार्डिंग यार एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कोड यूज किया था उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको इसका कोड जरा अच्छे समझ में आएगा। वैसे बेसिक चीजें हैं, आई थिंक अब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको, और आपको बताता हूं मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, अमेजॉन इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500, 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम साइन अप करते हैं, यहां पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूं, तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूं। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं अपनी डाल देता हूं। उसके बाद कहां से पता चला, तो आपको जहां से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहां स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहां खड़े होते हैं, आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स
विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यार, सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon Echo, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है, तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसा मैंने आपको बताया, वी विल कंटिन्यू विद द कोड टॉट इन द प्रीवियस वीडियो। जो पिछली वीडियो में कोड था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव सीन बिफोर दैट एवरी HTML एलिमेंट ऑन स्क्रीन इज जस्ट ट्रीटेड एज ए बॉक्स बाय आवर CSS, and by styling that box by changing its height, width, margin, padding, now we can determine how our elements can be laid out and how it will show up on screen, ठीक है। So यार ये पर्टिकुलर चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दी कि हर HTML एलिमेंट एज ए बॉक्स ट्रीट होता है बाय CSS। ये चीज मैंने पिछली वीडियो में काफी अच्छे समझाई थी, तो अगर आपने ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वो चीज आपके माइंड में क्लियर हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बॉक्स मॉडल जो CSS का होता है उसके साथ खेलेंगे। उसमें विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजों को मैं आपको अच्छे समझाऊंगा और इनके साथ कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे पता करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, सबके बारे में बात होगी, ठीक है। तो वो चीज क्लियर होगा तो ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। बस सिंपल चीज आप अभी ये समझ सकते हैं कि बॉक्स मॉडल में यही 4 बेसिकली चीजें होती हैं, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, एक बॉर्डर भी होता है, बट बेसिकली चीजें यही होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो पहले कुछ इसके बारे में कोर चीजें समझ लेते हैं, एक समरी समझ लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें मैं आपको अपने एडिटर पर करके दिखाऊंगा, तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये है द बॉक्स मॉडल, ठीक है। इसमें हम लोग या तो स्टैटिक वैल्यू को यूज कर सकते हैं या तो परसेंटेज में। कैसे कि विड्थ को या तो हम लोग 60 पिक्सल लिख सकते हैं या तो विड्थ को हम लोग लिख सकते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, मेन बेसिक चीज यही है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल का जो भी साइज हो उसकी जो भी विड्थ हो, जो भी उसकी पर्टिकुलर साइज हो, उसकी जो मैक्स विड्थ हो उस हिसाब से वो चीज दिखे, ठीक है। या तो अगर आपके लैपटॉप पे जो भी उसका साइज हो, जो भी उसकी विड्थ हो, 100% ऑफ व्यू पोर्ट करके उसकी मैक्स साइज के हिसाब से चीजें दिखें, ठीक है। ये चीज मैं अभी आपको एडिटर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो व्यू पोर्ट का मतलब यही होता है, व्यू पोर्ट इज जस्ट द स्क्रीन दैट यू आर व्यूइंग द वेबसाइट ऑन। जिस भी पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसका व्यू पोर्ट, उसकी जो मैक्सिमम साइज हो उस हिसाब से वो चीज हो जाए। अगर आप विड्थ को 100% कर रहे हैं तो जो भी उसकी मैक्स साइज हो, जो भी उसकी मैक्स विड्थ हो, उस हिसाब से उतनी वो चीज बढ़ जाए, ठीक है। तो यार जैसे ही हम लोग की विड्थ हो गई वैसे हम लोग की हाइट होती है, ठीक है। हाइट को भी आप ऐसे दे सकते हैं 60 पिक्सल में या 100% ऑफ व्यू पोर्ट ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये बेसिक चीज होती है, पहली विड्थ, दूसरी हाइट। विड्थ तो आपको पता होगा, हाइट भी आपको पता होगा आई थिंक, नॉर्मल जैसे हम लोग की मैथ में होती है। उसके साथ साथ फिर बॉर्डर। बॉर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं, बॉर्डर ऐसे लिखते हैं, सॉलिड मतलब बॉर्डर दिखेगा, मोटा मोटा दिखेगा, जैसे कोने में किसी भी चीज के पीछे बॉर्डर। जैसे मानो ये मैंने बॉक्स दिया है तो इसके कोने कोने में ये बॉर्डर, ठीक है। अब ये बॉर्डर में जो लाइनिंग आएगी वो सॉलिड आएगी, मतलब वो दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गई सॉलिड की बात, मतलब वो चीज दिखेगी कि नहीं। और फिर अब बात करते हैं उस बॉर्डर की लाइनिंग के लिए कैसे चीजों को देते हैं, ठीक है। तो उस बॉर्डर की कितनी लाइन होगी, 50 पिक्सल की लाइन होगी उस बॉर्डर की। मेनली बेसिक चीज यही है कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया HTML एलिमेंट एक तरह से बॉक्स होता है वेब पेज पर, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स मान लो, उसमें अगर आपकी बॉर्डर दे रहे हो, बॉर्डर क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूं, पर अगर आपको बेसिक नॉलेज पता हो तो बॉर्डर यही होता है, किसी भी चीज में कोने में बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। ये आपने काफी बार सुना होगा, ठीक है। तो वही बॉर्डर टॉप, जब हम लोग टॉप में बॉर्डर लगाते हैं किसी चीज में, तो वो हो गया बॉर्डर टॉप। और बॉर्डर टॉप आप दे सकते हैं ऐसे 0 पिक्सल या 50 पिक्सल, जो भी आप देना चाहें। तो ये बेसिक 4 डायरेक्शन हो गए, तो आपको पता होगा बॉर्डर टॉप हो गया, वैसे बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, ये सारी बेसिक चीजें। और उसी के साथ साथ बॉर्डर की विड्थ, मतलब जितना भी आप बॉर्डर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉर्डर की विड्थ क्या होगी। और एक और अल्टरनेटिव तरीका होता है देने का, ये कैसे होता है, यू कैन यूज सर्किल शॉर्ट हैंड। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ऐसे दे सकते हैं कि बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो 0 पिक्सल, मतलब ऐसे चलता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ठीक है। तो जो टॉप पे होगा वो 0 पिक्सल होगा, राइट पे होगा 10 पिक्सल होगा, बॉटम पे 20 पिक्सल और लेफ्ट पे 30 पिक्सल। ये चीज मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, पर ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर 4 चीजें दी हैं तो मतलब इस हिसाब से चीजें चलती हैं, इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको समरी समझा रहा हूं, अभी आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी मैं अभी आपको आगे करके बताता हूं, ठीक है। तो ऐसे समझो देयर इज सम कंटेंट इन द बॉक्स। जैसे मैंने आपको ये पर्टिकुलर चीज बताई कि हर HTML एलिमेंट बॉक्स होता है, ठीक है। तो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर H1 है, P है, ठीक है, ऐसे मान लो। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में H1 और P हो गया, पर अगर आपको गैप चाहिए कि H1 और P यहाँ पे है और H1 और P के जो कोने वाला पार्ट हो उसके बीच में और जो हम लोग का बॉक्स हो उसके बीच में अगर हम लोग को गैप चाहिए होता है तो हम लोग पैडिंग करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अभी बस समरी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पैडिंग एक्चुअली इंक्रीजेस द साइज ऑफ द बॉक्स। पैडिंग क्योंकि अंदर होती है तो वो जो बॉक्स की साइज होती है उसको इंक्रीज कर देती है। कैसे वो मैं भी आपको दिखाता हूँ।
और उसके साथ साथ जो फाइनल डायमेंशन होता है वो होता है मार्जिन का, एंड द मार्जिन इज ए बफर जोन बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड एनी अदर दैट और ऑन स्क्रीन। मेन फंडा यही है कि मार्जिन अंदर नहीं चलता है, मतलब बॉक्स हो गया, बॉक्स के ऊपर बॉर्डर हो गया, अब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद मार्जिन हम लोग लगाते हैं, बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है और ये दूसरे एलिमेंट से दूरी बनाता है। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा, जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है मार्जिन। जितना आप मार्जिन देंगे उतना ये वाला बॉक्स दूसरे बॉक्स से दूर होगा। और जिस तरह का मार्जिन दो, मार्जिन में भी वही होता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, या एक मार्जिन लिख के चारों चीजें दे दो, जिस तरह आप देना चाहो उस तरह दे सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए वो चीज करती क्या है, बाकी सब में लिखने का तरीका मोस्टली सेम होता है। ठीक है, तो अब यार मोस्टली ऑल द वर्क इज डन ऑन एडिटर। तो पहले मैं एडिटर को ओपन करता हूं, हम लोग न्यूटन स्कूल के एडिटर पर काम करते हैं, तो पहले मैं उसको सेटअप करता हूं, उसके बाद सारे काम करते हैं। ठीक है, तो यार हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए, इसी के एडिटर पर हम लोग मोस्टली काम करते हैं। तो मैं लॉगिन करूंगा, अपने अकाउंट ना बनाओ तो आप साइन अप कर सकते हैं। सो यार उसके बाद हम लोग बेसिक चीज वही करते हैं, हर बार प्लेग्राउंड में जाते हैं, एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं, एक अपने लिए नया एडिटर क्रिएट करते हैं। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बेसिकली आपके याद के लिए होता है, जिससे आपको याद रहे कि किस एडिटर में आपने क्या काम किया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे और ये app.js, क्योंकि हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये फाइल का कोड मैं रिमूव कर दूंगा और styles.css का मैं खुद बनाऊंगा, मतलब मैं खुद लिखूंगा अपने हिसाब से। ये बेसिक पहले से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यार ये चीज मैंने रिमूव कर दी। अब हम लोग के पास सिर्फ index.html फाइल बची है। ठीक है, सो अब हम लोग इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यूटन स्कूल का एक बड़ा एडिटर ओपन करूंगा मैं। सो यार ये बेसिक चीज हम लोग करते हैं हर पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग जो पिछली वीडियो में कोड था उसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यार उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक div लिखा था। ठीक है, जब मैंने आपको पिछली वीडियो में div के बारे में बताया था, तो div टैग का यूज किया था, उसके अंदर मैंने h1 और p का यूज किया था। ठीक है, h1 हेडिंग के लिए, टॉप मोस्ट हेडिंग के लिए और p पैराग्राफ के लिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करते हैं बॉक्स स्टाइलिंग के बारे में। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको समझाई वो सब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इसमें क्या करते हैं, एक नई विंडो को ओपन करते हैं, आउटपुट विंडो को एक दूसरे पेज में ओपन करता हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आउटपुट है, इसमें मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूंगा और जो बॉक्स स्टाइलिंग मॉडल है, जो बॉक्स मॉडल है, वो मैं आपको शो करता हूं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ऐसा कुछ बॉक्स मॉडल होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे H1 पर क्लिक है, ये मैं आपको div पर क्लिक करके पहले बताता हूँ। ये div का मॉडल है, तो div के अंदर क्या है, H1 और P है। तो ये जो जगह है 709 मतलब 709 के अंदर ये हाइट और विड्थ है। ठीक है, और इसके अंदर H1 और P है। इसके बगल में ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा मेन बॉक्स है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये पूरा बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर ये कंटेंट है, ये H1 और P का कंटेंट है। और जब कंटेंट में और जो बॉर्डर की लाइन है ऊपर, इसमें जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो पैडिंग में गिना जाता है। मैं आपको सिंपली सारी चीजें करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग div पर आ गए। ठीक है, अब div में मानो मैं हाइट ऐड करता हूं। ठीक है, मैंने हाइट ऐड कर दी 20 पिक्सल की। अब ये 20 पिक्सल थोड़ा और, ये सिर्फ मैंने अंदर की चीज चेंज करी है। जब ये अंदर की चीज चेंज होती है तो बस ये हाइट और विड्थ हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम लोग का पूरे div का हाइट और विड्थ है। ठीक है, तो इसमें मैं हाइट और विड्थ को चेंज कर सकता हूं। जैसे मानो मैंने 100 पिक्सल कर दिए विड्थ को, तो ये हो गया हाइट और विड्थ, ये यहां पर आ गया। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे, जो हम लोग का H1 और P है और जो बॉर्डर है उसके बीच में पैडिंग होती है। तो पहले मैं आपको बॉर्डर लिखकर दिखा देता हूँ। तो पहले मैं बॉर्डर लिखूंगा, फिर सॉलिड बॉर्डर होगा हम लोगों का, और 10 पिक्सल का बॉर्डर दिया, एंटर दबाया। अब इस बॉर्डर के अराउंड में ये देखो सब जगह ये बॉर्डर वाली एरिया में 10-10 लिख के आ गया। पूरे बॉर्डर में मैंने चारों तरफ 10-10 दे दिया, 10 पिक्सल की स्पेस दे दी। ठीक है, और अब ये जो इसके बीच में है, मतलब ये कंटेंट जहां हम लोगों ने हाइट और विड्थ दी और बॉर्डर के बीच में ये पैडिंग है। ठीक है, तो अब मैं आपको पैडिंग लिखकर दिखा देता हूँ। पैडिंग में सिर्फ पैडिंग लिखूंगा और 10 पिक्सल दे दूंगा चारों तरफ। ठीक है, तो अब मैंने पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की। अब यहाँ देखो चारों तरफ ये 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये बॉर्डर भी दे दिया, पैडिंग भी दे दी और अंदर की जो हाइट और विड्थ थी उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो मेन चीज जो होती है पैडिंग का काम, वो होता है जो बॉक्स हो और ये जो बॉर्डर हो उसके अंदर की चीज को बढ़ाना। ठीक है, तो ये बॉक्स में था H1 और ये जो बॉर्डर था इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो हम लोगों ने 10 पिक्सल चारों तरफ से कर दिया। और बॉर्डर तो बाहर की लाइन होती है, ये तो आपको पता होगा। अब मार्जिन क्या होता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में और दूसरे एलिमेंट में कितना डिफरेंस होगा, तो वो भी मैं दे देता हूं। मार्जिन हम लोगों ने दे दिया 10 पिक्सल का, मानो चारों तरफ से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मार्जिन भी 10 पिक्सल का पूरा आ गया। अगर मैं इसको कट करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ी स्पेस कम दी तो ये कुछ भी बन गया है, बट ये सारी चीजें बेसिक होती हैं और ऐसे सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर लिख के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे div पर गया और div पर या तो आप यहाँ लिख के सब कुछ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 10 हटाया और इस तरफ वाले मैंने 15 दे दिया, तो यहाँ 15 डिफरेंस हो गया। तो ये मेन बेसिक चीज होती है। अब ये चीज मैं आपको कोड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे बस आपको बॉक्स मॉडल समझाना था। अब कोड में क्या है कि एक div बना है, ठीक है, दूसरा div बना देते हैं और एक div और बना देते हैं। और ये जो H1P है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो नेम है ये थोड़ा रिमूव कर देते हैं, बाकी पैराग्राफ में वही चीज लिखी रहने देता हूँ। यहाँ लिख दिया न्यूटन स्कूल, यहाँ लिख दिया कोडिंग। तो ये बेसिक चीज हो गई। अब इसको जैसे मैं सेव करूंगा
यहाँ पर लिख कर आ गया। ठीक है, अब मैंने जो चेंजेस किए मैंने सीधा H1 में चेंजेस किए, H1 में बैकग्राउंड कलर लगाया है। ठीक है, अब मुझे एक एक पर्टिकुलर अगर डिव को टारगेट करना हो तो मुझे क्लास का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले की वीडियोस में क्लास के बारे में बताया था। ठीक है, तो हम लोग किसी भी डिव पर जाएंगे, सबसे पहली वाली पर गए, क्लास लिखा, इसका नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, दूसरी वाली पर गए, क्लास लिखा, इसका नाम लिख दिया सेकेंड, और तीसरी वाली पर गए, क्लास लिखा और इसका नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, फिर इसको सेव किया। अब मैं तीनों में अलग अलग चेंजेस करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिखा और इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पर गया, इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, सेव किया। अब मैं सेकंड पर टारगेट करूंगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पर गया और इसको ब्लू कर दिया, सेव कर दिया। थर्ड वाले डिप पर गया, इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी पर गए और इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, तो तीनों में ये चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, और ये जो H1 वाला कलर था इसको मैंने रिमूव कर दिया जिससे ये पूरा साथ में दिखे। अब यार क्योंकि मैंने ये फर्स्ट वाले डिप में ब्लैक कलर लगाया है तो पूरा ब्लैक हो गया है, तो ब्लैक को मैं रिमूव कर देता हूँ और रेड लगा देते हैं। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको तीनों डिप दिख रहे हैं। ठीक है, उसमें H1 एलिमेंट है और P एलिमेंट है। ठीक है, तो यार ये तीनों चीजें कर दी हैं। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये सब दिख गया। ठीक है, अब एक एक को टारगेट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और अब एक एक डिप की चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पर है तो फर्स्ट वाले में अभी सिर्फ अंदर चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब तीनों को एक बॉक्स की तरह बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका बेसिक यूज जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मानो कि मैं किसी फर्स्ट डिप पर आया और यहाँ पर मैं हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ। जैसे हाइट मानो मैंने दे दिया 200 पिक्सल और विड्थ भी मैंने दे दिया 200 पिक्सल। ठीक है, और फिर इसको यहाँ कॉपी किया, यही सेम चीज तीनों के साथ कर दी, फिर सेव कर दिया। अब तीनों ये बॉक्स की तरह बन गए। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे होंगे तीनों ये बॉक्स की तरह बन गए। ठीक है, इसको मैं यहाँ रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे मानो मैं फर्स्ट वाले पर आया और फर्स्ट वाले में मुझे पैडिंग ऐड करनी है। ठीक है, जो यहाँ पे बगल में पैडिंग है, तो इस पर मैं ऐसे क्लिक करूंगा, पैडिंग पर आया और इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल चारों तरफ से। ठीक है, तो चारों तरफ से ये अंदर आ गया। तो हाइट विड्थ को मैंने सेलेक्ट कर दिया, हाइट विड्थ में मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने पैडिंग दे दी 20-20-20, ये 20-20-20 अंदर आ गया पूरे बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे H1 और P है और इसके कोने कोने में यहाँ पूरा 20-20-20 आ गया। ये आप यहाँ से चेकआउट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बॉर्डर भी दे देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे मानो मैं बॉर्डर पर गया और बॉर्डर देते हैं सॉलिड का 10 पिक्सल का। ठीक है, तो अब ये देखो बॉर्डर आ गया सॉलिड 10 पिक्सल। अब मैं मार्जिन दे देता हूँ दूसरे एलिमेंट से, तो मार्जिन अगर मानो मार्जिन एक सिंपल मार्जिन लिखता हूँ चारों जगहों पे देने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, सेव किया। तो अब ये पूरा ऐसा दिख रहा है, मार्जिन हो गया चारों तरफ से, तो इतना ये मार्जिन हो गया जो जहां मैं एरो दिखा रहा हूँ इसको देखिए आप। ठीक है, ये H1 और P के बगल में ये पूरी पैडिंग हो गई। ठीक है, और ये बॉर्डर हो गया कोने कोने में। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई, ये पहले एलिमेंट के साथ कर लिया। ऐसे ही हम लोग सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो यार सॉरी लाइट चली गई बट काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक फंडा था ये मैंने फर्स्ट के साथ करके दिखा दिया। अब यही चीज मैं आपको सेकंड के साथ करके दिखाता हूँ। सेकंड वाला जो है ये मैं फर्स्ट वाले के कोने में जोड़ता हूँ, ऐसे थर्ड वाला मैं सेकंड वाले के कोने में जोड़ूंगा। इससे अब ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ये बॉक्स मॉडल का, और इससे आप देखना समझ जाएंगे कि चीजों को कैसे चेकआउट करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे अब हम लोग सेकंड वाले डिप पर आएंगे। ठीक है, और इसमें देखते हैं जो जो लगा है, इसमें ये सारी चीजें बेसिक चीजें लगी है। हाइट और विड्थ मैंने आपको लगाया था, कोड में लगाकर दिखाया था। ठीक है, सेकंड वाले में ये बैकग्राउंड कलर हाइट और विड्थ मैंने पहले से ऐड करके आपको दिखाई थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट वाले पर जाते हैं और देखते हैं कितने स्पेस है। ठीक है, तो इसमें है यार ये 200। ठीक है, ये सारी चीजें काउंट होंगी। अगर मुझे इस तरफ कोने में आना है, यहां पर जुड़ना है, तो मुझे ये सारा डिस्टेंस काउंट करना पड़ेगा इस साइड आने के लिए। ठीक है, और मैं मार्जिन लेफ्ट लगाऊंगा, मार्जिन लेफ्ट मतलब यहां से डिस्टेंस करूंगा और इस कोने पर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो ये 200 है, ये 20 है, ये 10 है। ठीक है, 200 और फिर 20-20 40 और 10-10 20, तो ये पूरा हो गया 260। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट करेंगे 260 से, और जो बेसिक चीजें वो लगा देता हूं मैं। बॉर्डर लगाना है 10 पिक्सल, जैसे हम लोगों ने उसमें लगाया वैसे इसमें लगा देते हैं। तो सेकंड पर आएंगे और यहाँ पर मैं आपको बॉर्डर लगाकर दिखाता हूँ। तो बॉर्डर वैसे ही होगा जैसे उसमें लगाया था, सॉलिड और फिर 10 पिक्सल। ठीक है, उसके साथ साथ फिर पैडिंग भी हम लोगों ने 20 पिक्सल की उसमें करी थी चारों तरफ से, इसमें भी वही कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने मार्जिन लेफ्ट हम लोग को जाना है, तो मार्जिन लेफ्ट करेंगे। मार्जिन लेफ्ट था 260 पिक्सल का, तो ये चेकआउट करते हैं कोने में आता है कि नहीं, आ गया। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड वाले की बात। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, पर इतना हम लोग को क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाले में इतना डिस्टेंस 260 है। अब हम लोग सेकंड वाला काउंट करेंगे और ये जो थर्ड वाला है वो इसके कोने में ले आएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक चीजें थर्ड वाले में लगा देते हैं। पहले मैं थर्ड वाले पर जाता हूं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक करूंगा और बॉर्डर को ऐड करते हैं सॉलिड और 10 पिक्सल, जैसे बाकियों में था वैसे इसमें भी, और पैडिंग इसमें भी अंदर की 20 पिक्सल कर देते हैं चारों तरफ से। ठीक है, अब मार्जिन लेफ्ट काउंट करना है, उसके पहले मैं सेकंड वाले में जाता हूँ, उसमें देखता हूँ कितना क्या है। ये 200 तो सब में सेम था, 20-20 इसमें भी आ गया, ये हो गया 40 और ये 10-10 हो गया। ठीक है, तो ये मतलब 40 प्लस 10-10 20, तो 260, तो इसमें भी टोटल 260 का आया। ठीक है, तो अब देखते हैं 260 का काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो 260 इसका, इस वाले का, सेकंड वाले का, और 260 पहले वाले का, टोटल हो गया 520। तो अब मार्जिन लेफ्ट लगाएंगे हम लोग 520 का। थर्ड में जाते हैं और मार्जिन लेफ्ट को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं, और अब 520 पिक्सल लगाते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं, और ये हो गया। अब ये इसके कोने में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी। ये चीज हम लोग बॉक्स मॉडल से चेकआउट करते हैं
और इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये चीज कर लो। अगर ये चीज कर लोगे तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। अब मेन जो चीज है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको करके दिखाई, ये सारी चीजें आपको कोड में ऐड करनी है और आपकी कोड से ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूंगा तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, बट जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये आपको करके दिखाना है कोड से और मुझे कमेंट करके बताना है आप करने में सक्सेसफुल रहे थे कि नहीं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। आई होप आपको चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको तीनों बॉक्सेस में कंट्रोल चाहिए तो डिव में आप क्लास अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। ये पर्टिकुलर चीज थी जो मुझे आपको समझानी थी, ये होता है बॉक्स मॉडल, ठीक है। और मैंने आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाया जिससे आपको अच्छे समझ में आए, और पहले मैंने आपको डेफिनेशन भी समझा दी, ठीक है। सो यार सबसे पहली चीज तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको 2-3 रिसोर्स बताई थी, उसमें एक CSS की है बॉक्स मॉडल की W3 स्कूल वाली, तो इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कंटेंट लिखा जाता है, उसके बगल में ये होती है पैडिंग, और ये पूरा बॉक्स बंद हो गया। बॉक्स के कोने में होता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद होता है मार्जिन, ठीक है। सबका काम मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। इन सब की डेफिनेशंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंस्पेक्ट पर जाके ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं, या यहाँ पर आप खेल सकते हैं इनके ब्राउजर पे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया लेफ्ट और राइट को देख के। बाकी आप इनके फॉर्मूले से भी पढ़ सकते हैं। एंड यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड लास्ट में वीडियो को रैप करते करते बस एक इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि न्यूटन स्कूल का जो लॉन्च पैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना। उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप क्विजेस कर सकते हैं, आप असाइनमेंट दे सकते हैं, और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की फाउंडेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।